मुख्यमंत्री में बेरानी क्या घासाया चल रहा है, समझ में नहीं आ रही इमारत है। अब 10वीं फैल जो है शिक्षा मंत्री बन रहा है। आज इस देश के अंदर अध्यापकों पर राजद्रोह दर्ज होते हैं जो शिक्षा को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। राजद्रोह उनके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए शिक्षा मंत्री के ऊपर। अडानी और अंबानी को या टाटा बिरला को ये स्कूल देना चाहती है। सरकारी स्कूलों का नाश करा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। गरीब बालक पढ़ने हैं, उनका पढ़ाई हो जाएगी बंद। माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब अपने हक के लिए कोई नहीं उठेगा तो उसके ऊपर रोड भेज देंगे ये। नमस्कार, इस समय हम लघु सचिवालय में मौजूद हैं। तो लघु सचिवालय में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले और भी कई संगठन हैं जो आपको बता देंगे 28 सितंबर से यहाँ बैठे हैं। दिन रात्रि का इनका पड़ाव है और 2 अक्टूबर तक, जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर तक यहाँ बैठेंगे। और जो कैथल में जो मामला चला हुआ है, अध्यापक जो शिक्षक पर FIR दर्ज कर दी थी सुरेश द्रविड़ पर, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं बैठे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अलावा जो जन शिक्षा अधिकार मंच समेत जो भारतीय किसान यूनियन जो चडुनी ग्रुप है उस समेत तो तमाम जो संगठन है यहाँ बैठे हैं। तो क्या कुछ पूरा विस्तार से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा इनका प्लान है और किस तरह से आगामी कार्यवाही रहेगी। हाँ जी, नाम जी आपका? मैं जीश्वर डांडा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन कैथल। हमने 2 बार ही सभी संगठनों ने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की नीयत खराब थी तो उन्होंने प्रशासन ज्ञापन लेने से मना कर दिया। तो अभी उसके बाद फिर सरकार ने वो धारा हटा करके राजद्रोह की धारा 2 धारा उसके ऊपर और लगा दी है। तो सभी संगठन जितने भी है जन शिक्षा अधिकार मंच के तहत, तो जब तक साथी के ऊपर ये धारा नहीं हटती, राजद्रोह की धारा तो हटा दी और अन्य धाराएं 3 अन्य धारे और लगा दी है। 155 राजद्रोह की जो धारा कह रहे हो वो हटा दी। हाँ, देशद्रोह की हटा दी है। वो हटा दी। हाँ, तो दंगे भड़काने के लिए प्रेरित करना जैसी धारे लगाई है उसके ऊपर। तो अभी सभी संगठनों का ये फैसला है कि जब तक साथी के ऊपर FIR दर्ज कैंसिल नहीं होती, जब तक हम इसमें आंदोलन को जारी रखेंगे। जो हमारा आंदोलन है 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख लगी रात्रि पड़ाव है और आगे की जो रणनीति हमारी, हम 2 अक्टूबर को यहाँ फैसला लेंगे। दिन रात्रि का पड़ाव हमने इसलिए डालना पड़ा कि जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने हमारे एक साथी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, वो बहुत ही निंदनीय था। आज इस देश के अंदर अध्यापकों पर राजद्रोह दर्ज होते हैं जो शिक्षा को बचाने के प्रयास कर रहे हैं और सरकार के द्वारा खुलेआम स्कूलों को बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। तो उसी का विरोध करते हुए उस साथी के ऊपर हुआ है जो पूरी तरह से गलत है। सभी शिक्षकों के संगठन, किसानों के सभी संगठन, सब ने आके समर्थन दे दिया है। जितने सामाजिक संगठन हैं अपने यहाँ, लगभग सभी ने समर्थन दिया हुआ है। आज नवीन जैन जी आए थे, वो अपना समर्थन दे के गए हैं। तो प्रशासन को हमने 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। इस बीच अगर वो धाराएँ यानी FIR रद्द हो जाती है तो ठीक है, हम अपना आंदोलन दूसरे तरीके से चलाएं या इसको पड़ाव को ख़त्म करें, वो फैसला कमेटी ने करना था। लेकिन प्रशासन की सेहत पर कोई असर नहीं है इस बात का, कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। 2 तारीख में 2 दिन और बचे हैं। अगर प्रशासन करता है तो हम अपना फैसला उस तरीके से लेंगे, नहीं तो 2 तारीख को जितने भी संगठन हैं, किसानों के जो संगठन हैं, चाहे चडुनी ग्रुप है, चाहे टिकैत ग्रुप है, उग्राहा ग्रुप है, किसान सभा है, सभी ने आके समर्थन दिया है। उन सबको बुला के सामाजिक संगठन, ज्ञान विज्ञान समिति, छात्रों के संगठन, सीटू, अध्यापकों के सभी संगठनों की एक बहुत बड़ी विस्तृत बैठक करके उसमें आगामी फैसला लिया जाएगा और आगामी कोई फैसला जो भी होगा वो बड़ा फैसला होगा। सर, जैसे उन्होंने आंदोलन के दौरान कोई ऐसी बात कह दी थी जिस पर मतलब जो मुकदमा दर्ज हो गया था, प्रशासन की तरफ से आपके पास मैसेज भी आया था कि जो सुरेश द्रविड़ है मास्टर है वो माफ़ी मांग ले तो उन पर जो मुकदमे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या माफ़ी मांगने है? अगर माफ़ी मांग लेते हैं मुकदमे दर्ज नहीं होते? प्रशासन की तरफ से ये आया था कि सुरेश द्रविड़ माफ़ी मांगे। पहली बात तो माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है कि वो माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, हम जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं ये सिर्फ FIR के लिए नहीं लड़ रहे।
हम शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माफ़ी मांग के हम घर नहीं बैठना चाहते। अगर ये तो चाहते ये हैं कि ये अपनी सॉरी फील करें, गिल्टी फील करके घर बैठ जाएं और हम इन स्कूलों के ताले ला जाएं। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी कीमत पर। और किसी को अगर गलतफहमी हो तो ये अपनी निकाल दें। ना हम जेल से डरते, ना सस्पेंशन से डरते, ना टर्मिनेशन से डरते। मेरा नाम अमृत लाल है जी, तो किस तरह से आप और मैं ज्ञान विज्ञान समिति का यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। और हम लगातार मतलब जो है ना ये बच्चों की जो पढ़ाई ख़त्म करने की और सरकार तुली हुई है इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आज हमारे देश को एक वैज्ञानिक चेतना की ज़रूरत है और वो वैज्ञानिक चेतना बिना पढ़े नहीं आ सकती है। और आज के युग में मतलब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण है और ये सरकार स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई को ख़ास तौर पे गरीब लोगों की जो दलित तबका है उसकी पढ़ाई को ख़त्म करने के ऊपर तुली हुई है। ये शिक्षा बचाने की है। जो जन शिक्षा है, सार्वजनिक शिक्षा, वो जन जन के लिए उपलब्ध है और सरकार ये उपलब्ध करवाना नहीं चाहती। सारे जो भी जन कल्याण के विभाग हैं उनको ख़त्म कर रही है, कारपोरेट के हवाले कर रही है और आम जनता को सुविधाओं से वंचित कर रही है। तो शिक्षा पर भी इसलिए भारी हमला है, भाई इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कोई फौरी तौर पे यदि फ़ायदा उठाना है तो कैश क्रॉप उगाओ जिसका 1 साल में लाभ मिलता है, और यदि कोई 10 साल का फ़ायदा देखना है कोई पेड़ पौधे लगा दो, और यदि 100 साल के लिए कुछ योजना बढ़ेगी वो शिक्षा से ही बनेगी। जो ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई किसी प्रकार के भत्तों को लेकर, किसी प्रकार के डिमांड को लेकर या पैसों को लेकर नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था बचाने की लड़ाई है। और ये चिराग योजना के नाम पर नाम बड़े अच्छे देती है कि चिराग योजना, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य है जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, वो पूंजीपतियों को देने का। अडानी और अंबानी को या टाटा बिरला को ये स्कूल देना चाहती है और पूरी व्यवस्था को। ये बात स्कूलों की नहीं है, ये सारे जो हमारे सरकारी सेक्टर हैं उन सभी का निजीकरण करना चाहती है और बड़े लेवल पर बहुत जल्दी समेटना चाहती है। लेकिन हम सभी जो अध्यापक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अध्यापक ही नहीं हैं, यहाँ छात्र भी बैठे हुए हैं, किसान संगठन भी बैठे हुए हैं, यहाँ वकील भी बैठे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ये शिक्षा है ये सभी की एक साझी मांग है। सारा समर्थन है, तन मन धन हर तरह का समर्थन है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, प्रशासन के सामने जा रहे थे, ये बिल्कुल सही थी। ये अपने लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे। सरकारी स्कूलों का नाश करा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। गरीब भाई बालक पढ़ने हैं, उनका पढ़ाई हो जाएगी बंद। और एक टीचर जब आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर राजद्रोह लगाना, कोई राजा थोड़ी आड़ा, कोई राजद्रोह क्या है? राजद्रोह भाई राजा होते आता ये न्यू कहते हैं भाई हम राजा हैं, फिर तो रोज राजद्रोह भी मान लेंगे। राजद्रोह उनके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए शिक्षा मंत्री के ऊपर, इनके एमएलए अधिकारी उन पर लगना चाहिए यार, जो स्कूलों ने बंद करना लाग रहे हैं। मास्टर पर राजद्रोह लगा क्या फायदा है? ये लोगों को डराना, जो आवाज़ उठावे उसको एफआईआर करके केस करके डराने की सोच रहे हैं, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं साथी, ये डरते तो है नहीं, डरते होते तो ये धरना नहीं देते। और हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये मामला अकेला एक आदमी का नहीं है, ये पूरे की पूरी पॉलिसी का है। कि तो चिराग योजना लाए हैं, कि तो मास्टर हटाए हैं, कि तो स्कूल नहीं बंद करे हैं, कि तो कुछ करे हैं। तो सरकार को ये सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट और ये होते हैं, या तो न्यू कह दो तानाशाही है, कोई यहाँ पे लोकतंत्र वगैरह कोई सौदा है नहीं। तो ये तो जो दिखने आ रहा है लोकतंत्र, ये लठतंत्र चला रहे हैं। तो लठतंत्र चला रहे हैं तो लठतंत्र के शामी भाई लठ हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम? नवीन जी, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ वही बेटियां स्कूलों में ताले लगाती हुई नजर आती हैं। तो मैं तेन वो ना बढ़िया है, बेटी दिशी होनी चाहिए, मर्दा नहीं होनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, कत्तीर ताले लगने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? जब अपने हक के लिए कोई नहीं उठेगा तो उसके ऊपर रोड रोलर भेज देंगे। ये हम तो यही कह रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान। मुख्यमंत्री पे बेरानी क्या साया चल रहा है, समझ में नहीं आ रही इमारत है। अरे सबसे बड़ी एक और बात है, हमारे हरियाणा का एक और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं। अब 10वीं फैल जो है शिक्षा मंत्री बन रहा है। अरे और कोई नहीं था गे, इस सरकार में कोई कौन है?
और 10वीं फैल शिक्षा मंत्री नु कहे आग मैं बोला उड़ा बोला दशहरे पर रावण ने जलाऊंगा। रावण तो वेद ज्ञाता था, शास्त्र सब गाता था, हैं? तेरे रावण तो उसने जलाना चाहिए ना जिसका चरित्र राम जी सा हो। ये चोर चुके क्या क्या मतलब है, मतलब आगे ये रावण न चढ़ावेंगे। तो इस हम तेन कह लोगों को ये कह रहे हैं इस दशहरे पे जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, तो जिसका जो मंत्रालय जिस चीज़ से जो लोग दुखी हैं, किसान है वो न्यारा दुखी, बेरोजगार है वो न्यारा दुखी, तो रावण ने किसा कुछ ना बिगाड़ रखा है। इस दशहरे पे इनके बढ़िया बढ़िया पुतले बनाओ और इनको जलाओ। आज की बुराइयां तो यही हैं, लोग दुखी तो ये कर रहे हैं। ये रावण थोड़ी है वैकेंसी रोक रहा है, रावण थोड़ी मास्टर स्कूल ने बंद करने लग रहा है। जो बंद कर रहा है उसने पकड़ो और उसने जलाओ। और हम पूरी तरह से उस मास्टर जी के साथ खड़े हैं। और जिस दिन भी वह कमेटी कहेगी आप हर तरीके से दल बल के साथ आवेंगे। और कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डराने की जरूरत कर रहे हैं कोशिश। अगर लोग डर जाए, जो आवाज़ ठानिया थोड़े है तो मुट्ठी भर लोग रह रहे हैं, उनने ये केस कर करके डरा देंगे। लेकिन हम ना डर, ना तो हम डरें और ना हम किसी ने डरने दे। जेल में तो जा सकें, केस कर सकें, कर देंगे।